हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत हर हाल में फाइटर जेट इंजन बनाएगा, पीएम मोदी के ऐलान ने हिला दी दुनिया। वाह जी। आज इंडिपेंडेंस डे की स्पीच मोदी जी ने दी है और बैक टू बैक ऐसे कुछ बयान दिए जिससे दुनिया तो हिली है। बिल्कुल। पाकिस्तान और ट्रंप ज्यादा होश उनके उड़े हैं और कि सबसे भाई बड़ी साहब, बात, मेड इन इंडिया फाइटर मतलब जेट हर हाल इंजन। में मोदी जी ने बोला। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी ने बोला कि बिल्कुल। हर हाल में मोदी बनाओ। जी ने बोला कि बनाओ मेड इन इंडिया अपना इंजन, बिल्कुल। ताकि किसी के ऊपर भाई वो किसी से लेने निर्भर की ही ना आवश्यकता, रहे। निर्भर ही नहीं रहना पड़े। कानून करते हैं भाई, सारे जानते हैं। प्रशांत अवन सर का वीडियो तो स्टार्ट। स्पीच में और क्या बोला है सब कुछ पता लगेगा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है आज। आपको पता होगा भारत में तो ऑफ कोर्स हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अलास्का में क्या होगा वो भी बहुत मैटर हाँ, करता उधर है भी है। ना। पीएम मोदी ने आज के स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी हैं उस पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन के बारे में, क्योंकि मैं आपको यह बता दूं पीएम मोदी ने ओपनली ये बात बोली है कि एक आत्मनिर्भर भारत के पास खुद के बने हुए सेल्फ मेड फाइटर जेट इंजन्स होने चाहिए। अभी के लिए देखिए, हम अमेरिकन कंपनी जीई पर डिपेंड करते हैं। हाँ। जीई से जो इंजन आता है फाइटर जेट का वही हम यूज कर रहे हैं तेजस फाइटर जेट में। तो टेक्निकली अभी भी ना हमारा खुद का 100% मेड इन इंडिया फाइटर जेट तैयार हुआ नहीं है। और आप सबको याद होगा, आज से 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड। आप में से कई हाँ। लोगों ने हाँ सोशल भाई। मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया था। कई लोगों ने एक पूरे कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था फंड कावेरी इंजन। हर जगह हैशटैग फंड फंडिंग कावेरी मतलब इंजन। कर रहा हम ना। सबकी डिमांड ये थी कि अगर दुनिया भर के कई देश, यूएस, चाइना, रशिया, ना सिर्फ यूएस, चाइना, रशिया, एक्चुअली आप अगर देखो इवन यूके, जापान, ये सब खुद के फाइटर जेट इंजन बनाकर बैठे हैं। भारत पीछे क्यों रहे? आप में से कई मतलब लोग ये देश ऑनलाइन बना के गए, बैठे कई हैं। एनिमे बेस्ड ये पोस्टर्स बनाए, बहुत लोगों ने कैंपेन हाँ, आने किया। में। ये ट्रेंडिंग में चली गई थी ये बात, फंड कावेरी इंजन। और फाइनली अब 2 महीने बाद हम देख रहे हैं पीएम मोदी यहाँ पर कह रहे हैं वी शुड हैव आर जेट इंजन फॉर आर ओन मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स। नाउ जो 79th हमारा इंडिपेंडेंस डे है, पीएम मोदी ने इस बार के इंडिपेंडेंस डे में सबसे लंबा स्पीच दिया है, 103 मिनट लंबा स्पीच। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है, दिस विल मेक ऑल ऑफ यू एक्साइटेड। तकरीबन ये समझो 2 घंटे बोलते रहे। लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए आप देखो जेट सारे काम इंजन करेंगे। हमारा होना चाहिए कि हाँ, ना ये एक ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव स्टेटमेंट है बाय प्राइम पॉजिटिव मिनिस्टर ऑफ स्टेटमेंट इंडिया। है। और इन्होंने बेसिकली अपने डिपार्टमेंट्स को, भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, इंजीनियर्स को, सबको ये कह दिया है कि कह दिया काम है। पे लग जाओ, हमें जल्द से जल्द एक अपना मेड इन इंजन। इंडिया फाइटर जेट इंजन चाहिए। और ये देखिए, अभी भी मैं कहूँगा पीएम मोदी की इस अनाउंसमेंट के बाद भी आसान होगा नहीं, क्योंकि नंबर 1, हमें पता नहीं कि सरकार फंड्स कितने एलोकेट करेगी इसके लिए। क्या अभी ये पीएम मोदी ने ये बात बोल दी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो फंडिंग होगी, बजट जाहिर आएगा बात है। उसमें हाँ। हम अलग से फंड्स एलोकेट करेंगे? क्योंकि देखिए, फाइटर जेट इंजन को बनाना ना इंजीनियरिंग की फील्ड में माउंट एवरेस्ट माना जाता है। ये बात बिल्कुल। सच जैसे है। माउंटेनियर्स होते हैं दुनिया भर में, 50% जो से पहाड़ ज्यादा यही जो समझो चढ़ना आपका पसंद ये। करते हैं लोग, उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? एक दिन माउंटेन। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, सबसे ऊंची चोटी चढ़ के आएंगे, पूरी दुनिया में नाम होता है। सिमिलरली इंजीनियरिंग की फील्ड में ना आप बहुत सी चीजें बना सकते हो। आपने डैम बना लिए, आपने इंजीनियरिंग से आपने एक बार को रॉकेट्स बना लिए, बट एक फाइटर जेट इंजन बताया जाता है बहुत मुश्किल सबसे है। ज्यादा मुश्किल काम होता है इंजीनियरिंग की फील्ड में, द माउंट एवरेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ये इतना और मुश्किल जब है। तक ये माउंट एवरेस्ट हम लोग खुद एज ए कंट्री चढ़ते नहीं है, द अल्टीमेट पीक ऑफ इंजीनियरिंग, तब तक देखिए हम लोग यूएसए पर डिपेंडेंट रहेंगे। और डर रहेगा कि कल को अगर ट्रम्प ने बोल दिया कि देखिए इंजन जो फाइटर जेट के होते हैं वो भी हम इंडिया को अब एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, ट्रम्प कल को ये ऑर्डर पास कर दे, कौन इनको रोकेगा? ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ लग गए, उससे भी ज्यादा लगाने की बात चल रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा
किसी देश पर अगर यूएसए ने टैरिफ लगा रखे प्यारे भारत होंगे है। तो वो हमारा प्यारा भारत होगा। तो ऐसे टाइम में हाउ कैन वी बी एंश्योर्ड कि जो ये फाइटर जेट इंजन है F404 फॉर तेजस फाइटर जेट्स ये लगातार आते रहेंगे, क्योंकि अगर हम यूएसए की हिस्ट्री देखें तो यूएस काफी बार ये कर चुका है, एक कंट्री के साथ डील भी कर ली, फाइनेंशियल डील भी कर ली कि हम आपको जो ये फाइटर जेट्स के इंजन है देंगे। डील करके काफी बार यूएसए ने यू टर्न लिया है। फॉर सही बात है। एग्जांपल 1980s 90s में चाइना के लिए जो जेट इंजन थे ये यूएसए ने देने बंद कर दिए। यूएसए का मेन कंसर्न ये था कि चाइना जो ये जेट इंजन ले रहा है ये ना सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए है, ये मिलिट्री यूज के लिए भी हो सकते हैं, और वेल काफी हद तक हो भी ही रहा था। बट यूएसए जब तक समझ पाता कि क्या हो रहा है, चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत सारे जो ये जेट्स हैं ये कॉपी कर लिए, और आज के समय जैसे आप लोग जानते हैं चाइना पूर्ण रूप से सेल्फ सफिशिएंट है, खुद के फाइटर जेट खुद बनाते सारे हैं, इंजन खुद दे बना डोंट रहे हैं। डिपेंड ऑन एनीवन। सिमिलरली आप अगर ईरान को देखो, ईरान भी एक टाइम पर फाइटर जेट्स के इंजन परचेज करता था, ईरान यूएस का ने अपना बैन है? लगा दिया। पाकिस्तान पर भी यूएस ये बैन लगा चुका है। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया था उसके बाद F-16 फाइटर जेट और इसके स्पेयर पार्ट्स और इवन कुछ इंजन जिसकी पेमेंट पाकिस्तान ने कर दी थी यूएसए को, तब भी यूएसए ने इंजन्स भेजने से मना कर दिया जब तक वॉर ऑन टेरर स्टार्ट नहीं हुई। जब वो 9/11 का हमला हुआ यूएसए ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और फिर अचानक से फिर से इंजन्स पाकिस्तान को इन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया। रशिया के साथ भी सेम किया था 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया कब्जा लिया, और इंडिया के साथ भी यूएस ये कर चुका है। जब हमने पोखरान सबके 2 साथ ऐसा न्यूक्लियर हुआ है। टेस्ट किया अच्छा, उसके अच्छा। बाद भारत पर एरोस्पेस टेक और डुअल यूज इंजन पार्ट्स के इशू पर सैंक्शन लग चुके थे, मतलब कि भारत यूएसए से इंजन्स परचेज नहीं कर पा रहा था, और ये सैंक्शंस भारत पर 3 साल तक लगे रहे। और याद रखिएगा इन्हीं सैंक्शंस के अंडर यूएसए ने ये भी प्रेशर डाला रशिया पर कि इनको क्रायोजेनिक इंजन भी आपको नहीं देना जो रॉकेट्स में यूज होता है ना। क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी तो इवेंचुअली भारत ने खुद डेवलप कर ली, मगर फाइटर जेट के मामले में अभी भी हम पीछे रह गए। मगर ये लंबे समय तक नहीं होगा। भारत में ही मैं देख रहा हूँ कई कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गोदरेज इवन एंटरप्राइज, गवर्नमेंट Fifth कंपनीज हैं वो तो generation काम कर ही रही हैं इस पर। रिसेंटली मैं ये देख रहा था कि गोदरेज एंटरप्राइजेस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो बिजनेस हेड हैं एरोस्पेस बिजनेस के, इन्होंने ओपनली ये बात कही है कि बिल्कुल भारत में हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया है कि गोदरेज एंटरप्राइजेस इससे पहले डीआरडीओ के साथ मिलकर कावेरी इंजन पे काम कर चुका है, उस दौरान इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। इन्होंने खुद कहा कि कावेरी इंजन पे जो इन्होंने काम किया है वो इनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। और अब ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एक फाइटर जेट इंजन को बनाने में सबसे ज्यादा जिस चीज में जो प्रॉब्लम आती है ना, मेटलर्जी, उसको ये काफी हद तक परफेक्ट कर चुके हैं। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी देखिए एक साइंस है जिसमें आप ऐसा धातु बनाते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो बट एट द सेम टाइम काफ़ी लाइट वेट भी हो। ये मैं ऑफ कोर्स फाइटर जेट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। मेटलर्जी एक प्राचीन साइंस है जो, मान लीजिए बहुत बढ़िया, अगर आपको एक तलवार चाहिए तो सीधी सी बात है आपको ना सिर्फ आयरन, आपको बहुत सारे धातुओं को मिक्स करना होगा। लिटरली एक साइंस होती है कि थोड़ा सा आयरन डालना है आपको, थोड़ा सा ये धातु डालना है, इस टेम्परेचर में उसको गर्म करना है, फिर ये मिक्सिंग करनी है। एंशिएंट इंडिया में ना बताया जाता है हमारे यहाँ मेटलर्जी के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, और इसलिए इंडिया से बहुत सारी बढ़िया तलवारें निकली है। ये मनोज Even ब्रिटिशर्स Japanese ने sword लूट जो आपने लूट देखी के, होगी, हाँ। द कटाना, एक शाइनिंग एग्जांपल है ये मेटलर्जी का, भारत क्योंकि ने बनाया जापान में था। आयरन ओर बहुत कम हुआ करता था, हाँ, मगर तब जापान। भी इन लोगों ने कम आयरन ओर से ऐसी तलवारें बनाई हैं कटाना। जो कई सदियों तक जिन्होंने सरवाइव किया है। तो मेटलर्जी आज के समय हम जब बात करते हैं फाइटर जेट इंजन में, तो वहां पे आपको ऐसा Samurais धातु use चाहिए, करते ऐसा हैं मेटल कटाना। चाहिए जो बहुत ज्यादा हाई तापमान भी झेल पाए बट एट द सेम टाइम लाइट वेट भी रहे, काफी हद तक बेंड भी हो पाए। ऐसा धातु बनाना बहुत मुश्किल है। इसकी पूरी रेसिपी होती है कि आपको पहले आयरन ओर लेना है, फिर इतना एल्यूमिनियम डालना है, इतना ये मेटल डालना है, बहुत इस मुश्किल है टेम्परेचर में यार। आपको, लिटरली ये पूरी रेसिपी है। इंजन, और हाँ। ये रेसिपी हर कोई देश शेयर करता नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में मेटलर्जी को प्रॉपर्ली परफेक्ट करने में कई साल लग जाते हैं, काफी बार कई दशक लग जाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि कावेरी इंजन में डीआरडीओ के साथ काम करके इनके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि मेटलर्जी को ये काफी हद तक समझ चुके हैं। तो अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। आई बिलीव काफी लंबे समय बाद इंडियन कंपनीज ये कह रही हैं कि येस वी कैन मैन्युफैक्चर 5th जनरेशन फाइटर जेट इन इंडिया। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हम एक फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस इज अ वेरी डिपेंडेबल एलाई ऑफ इंडिया। फ्रांस के पास देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
कि रशिया की तरह कभी ये डर नहीं है कि अचानक से इन पर प्रेशर आ जाएगा, ये वॉर कर देंगे, सैंक्शन लग जाएंगे। काफ़ी हद तक एक वेस्टर्न कंट्री है, बट एट द सेम टाइम हर बात पे ये यूएसए की बात नहीं मानते। फ्रांस काफ़ी हद तक एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करता है। तो इंडिया ऑलरेडी फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए यूएसए के बियॉन्ड कई और पार्टनर हैं, इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में बहुत अच्छी डेवलपमेंट सुनने को मिलेगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार भाई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुई है यार सबसे बहुत बड़ा बड़ी बात फायदा है ये है ना भारत कि को इससे। मोदी जी खुद अभी हाँ। इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभी खुद- क्योंकि सीधी सी बात बताऊं ना, अमेरिका ने इतने इतने जो है ना साल लटकाई हाँ। रखा, अभी तक पता नहीं कितने और जो और स्क्वाड्रन मजे की रेडी हो बात, चुके होते हैं भारत तेजस की के। प्राइवेट कुछ हाँ। कंपनीज और जो डीआरडीओ है वो रेडी है इसको बनाने के लिए। बिल्कुल, मतलब मेटल यार- एनर्जी में यार उनका अगर सारा आ इस गया। तरह बोला जाए तो रशिया मदद करने को तैयार है, फ्रांस मदद अपना- करने को अपना तैयार भाई, है, अपना लेकिन बनाएगा इंडिया भारत, कहता हाँ। है कि हम अपना बनाएंगे, मेड इन इंडिया होगा, ना कि 100% किसी की मदद किसी और के के साथ नहीं। हम करेंगे। तो मैं अगर एक सच्ची बात बताऊं ना, जो अमेरिका पे अब भी भरोसा नहीं है कि वो इंजन आगे दे के ना सही दे, बात है, क्योंकि सही अगर तेजस को आगे बढ़ाना है तो अपना इंजन बनाना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। अगर अमेरिका के भरोसे रहे तो किसी टाइम भी आपको 2 साल 3 साल से लटका रहे हैं, बिल्कुल। अभी तक इंजन, अभी कहीं जाके 2 साल बाद डील के तहत अभी थोड़े से इंजन थोड़े दिए, से वो दिए। फिर अभी रोक देंगे किसी वो ना फिर किसी रोक टाइम देंगे, पे, कोई ना क्या कोई बहाना फायदा। बना के। तो मोदी जी ने ये जो बात ये बोली जो बिल्कुल बोला है सही बहुत बोला है। अच्छी बात बोली, और आज बहुत से बयान दिए मोदी जी ने बिल्कुल। अमेरिका को, हर किसी को बहुत कुछ बोला है। बिल्कुल। तकरीबन 101 मिनट, मतलब ये तकरीबन 2 घंटों के करीब की 2 speech घंटों मारी। के करीब स्पीच दी है, वाह यार कमाल है, सबको लगता है फैल गया है सब ये। कुछ लगता है। बिल्कुल आपकी क्या राय है गाइस इसके ऊपर? भारत को अपना इंजन बनाना चाहिए, बाहर से बिल्कुल परचेस बनाना करना चाहिए चाहिए? यार। ये प्लीज आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हो, प्लीज बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो